गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है। इसी क्रम में हम भी लेकर आ गए हैं कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चंस आप कर लेंगे, आपको उसी से रिलेटेड कम से कम आपके एग्ज़ाम में 10-12 क्वेश्चंस आते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, अच्छे से समझिए। बस थोड़ा बहुत वर्ड्स चेंज होंगे, जैसे यहाँ पे कोई दूसरा जानवर दिया है तो उसके कूट में कोई दूसरा जानवर दे दिया जाएगा। तो आइए ध्यान से समझिए और देखिए कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर पहला है पंजा, बिल्ली, खुर। अब इसमें आप देखेंगे पंजे का संबंध किससे होता है? बिल्ली से। लोग कहते नहीं है अरे बिल्ली पंजा मार दी, तो पंजा का संबंध किससे है? बिल्ली से। फिर दूसरा दिया है खुर, तो खुर का संबंध किससे होगा? ऑप्शन देखिए आप। पहला ऑप्शन है घोड़ा, दूसरा शेर, तीसरा मेमना, चौथा है हाथी। तो घोड़ा, पहला ऑप्शन क्या है? घोड़ा। तो खुर किसका होता है? घोड़े का। घोड़े के जो पैर में नीचे होता है हड्डी का वो बना होता है, उसमें हड्डी नहीं, उसको क्या नाखून जिसका बना होता है उसी का बना होता है, तो उसको क्या कह देंगे? खुर। तो घोड़े का संबंध किससे है? खुर से। खुर का संबंध किससे है? घोड़े से। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब आइए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। कार, गैराज, मतलब कार कहाँ खड़ी की जाती है? गैराज में। अब हवाई जहाज़ दिया है तो हवाई जहाज़ कहाँ खड़ी की जाएगी? पतन नहीं, गोदाम नहीं, तीसरा ऑप्शन है विमानशाला। तो हवाई जहाज़ के खड़ा करने का जगह क्या है? विमानशाला। तो इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चंस आएंगे, इस तरह के कम से कम 10 क्वेश्चंस रहते हैं आपके एग्ज़ाम में। यहाँ पे जैसे कार दिया है, वहाँ पे कोई और व्हीकल्स दिया रह सकता है, बस यहीं पे चेंजेस होंगी थोड़ी बहुत इधर उधर, लेकिन क्वेश्चन जो पैटर्न है सेम यही रहेगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। रविवार, मंगलवार, बुधवार, उसके बाद क्या आएगा? अब आप देखिए, रविवार दैट मीन्स संडे। तो रविवार के बाद क्या आएगा? सोमवार, फिर मंगलवार, मतलब 2 दिन प्लस करके तब क्या आ रहा है? मंगलवार। तो फिर अब बुधवार दिया है तो बुधवार के बाद 2 दिन प्लस करिए आप, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। तो दूसरे दिन पे क्या आ रहा है? +2 करने पे शुक्रवार। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? शुक्रवार, पहला ऑप्शन। उत्तर प्रदेश, हिंदी। अब आप इसका मतलब समझिए, उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है। यहाँ लिखा है मराठी, तो मराठी कहाँ बोली जाती होगी? ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, तो हमारा पहला ऑप्शन ही हो जाएगा। मराठी कहाँ बोली जाती है? महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन नंबर पहला सही है। अब आइए देखते हैं 5वां क्वेश्चन। हृदय रोग विशेषज्ञ का संबंध है हृदय से। हृदय रोग विशेषज्ञ, हृदय जंतु विज्ञान, क्वेश्चन मार्क दिया है। तो हृदय रोग विशेषज्ञ का संबंध किससे होता है? हृदय से। हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, जिसको जिससे रिलेटेड दिक्कत होती है उसी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं कि ये हृदय रोग विशेषज्ञ है, ये क्या नाम है, आँख कान नाक गला का विशेषज्ञ है, ये क्या नाम है, ऐसे ऐसे कोई होता है, किडनी का विशेषज्ञ होता है, कोई ऐसे जिसका विशेषज्ञ रहता है उसका संबंध उसी के नाम में छुपा होता है। हृदय रोग विशेषज्ञ है तो हृदय से रिलेटेड जितनी बीमारियां होंगी उसका इलाज करेगा। तो यहाँ जंतु विज्ञान दिया है। अब जंतु विज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं, किसका अध्ययन करते हैं, ये देखेंगे। तो पहला ऑप्शन है कीट, दूसरा पौधा, तीसरा जानवर, चौथा है मृत और क्षयकारी। तो जंतु विज्ञान, जंतु माने जानवर होता है, तो हम इसमें जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? जानवरों का। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तीसरा, जंतु विज्ञान में जानवर का।
आइए देखते हैं छठा क्वेश्चन। कीट भक्षी पौधा है। कीट भक्षी, अब क्या कह रहा है? कीट भक्षी मतलब कीट को खाने वाला। कीट को खाने वाला पौधा इनमें से कौन सा है? घटपर्णी, गुड़हल, गुलाब, अमरबेल। घटपर्णी, गुड़हल, गुलाब, अमरबेल। अब हम नॉर्मली जानते हैं गुड़हल तो ऐसा पौधा है नहीं, गुलाब भी नहीं है, अमरबेल भी नहीं है, घटपर्णी होगा। कीटभक्षी पौधा मतलब कीटों को कौन सा पौधा खाता है? घटपर्णी। क्या होता है? कीट इसके ऊपर आके बैठते हैं, इसकी बनावट ऐसी होती है, बस ये वहाँ बैठे रहते हैं, ये धीरे धीरे अपनी पत्तियों को बंद कर लेता है, तो कीट उसी के अंदर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कोशिका का ऊर्जा गृह है। हमारा शरीर किससे मिलकर बना होता है? कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो कोशिकाओं को ऊर्जा कौन देता है? मतलब कोशिका का ऊर्जा गृह कौन सा है? गोल्गी का? नहीं। लाइसोसोम? नहीं। ये तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। कोशिका का ऊर्जा गृह क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। किसी जड़ में भोजन संग्रह के लिए रूपांतरित होता है। किसकी जड़ में भोजन संग्रह के लिए रूपांतरित होता है? मतलब किसकी जड़ में भोजन किसकी जड़ में स्टोर होता है? तो पहला आलू, दूसरा अदरक, तीसरा है गाजर, चौथा अरवी। आलू नहीं होगा क्योंकि आलू के तने में होता है। अदरक भी नहीं होगा क्योंकि अदरक के रोम में होता है। तीसरा है गाजर। ये गाजर इसमें सही हो जाएगा। गाजर अपनी जड़ को, भोजन को संग्रह करने के लिए अपने जड़ को रूपांतरित कर लेता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। एक वयस्क मानव की मेरुदंड में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? वयस्क मानव के मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती है? तो ये लर्न करने वाला क्वेश्चन है, इसमें आंसर नंबर 1 सही हो जाएगा। 26 हड्डियां होती हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, टाइफाइड की बीमारी किस सूक्ष्म जीवी के कारण होती है? तो टाइफाइड की बीमारी विषाणु से होती है? नहीं। प्रोटोजोआ से? नहीं। तीसरा इसमें जीवाणु है। तो चौथा प्रोटीन। तो प्रोटीन से कोई बीमारी नहीं होती, बीमारी सही होती है। तो तीसरा क्या है? जीवाणु। जीवाणु सही हो जाएगा। अब आइए देखते हैं 10वां क्वेश्चन, जिसमें जिले में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। जिले में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था कौन देखता है? आयुक्त? नहीं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हमारे जिले की प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्थाएं करता है। तो इसमें आंसर नंबर 2 सही हो जाएगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो यह आप लोग को याद रहना चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी क्या थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। इसमें पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, ग्राम प्रधान के चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होती है? ग्राम प्रधान में चुनाव लड़ने के लिए जो उम्मीदवार होता है उसकी आयु न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, तब वो चुनाव लड़ सकता है? कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष दिया, 20 वर्ष दिया, 25 वर्ष दिया, 30 वर्ष दिया। तो उनकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। अगर वो 21 वर्ष से कम है तो वो ग्राम प्रधान के उम्मीदवार के रूप में चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, इसलिए उनकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर पहला इसमें सही हो जाएगा। धन्यवाद।